शुभृतनाथ जनेन्द्राय नमः गमरपामुते। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए संकट हरण प्रणेता गुप्ती धाम प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आप सभी लोग भारत चैनल के माध्यम से जिसका सीधा प्रसारण दुनिया के 172 देश देख रहे हैं बंधुओं, ये वही श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर है। आपके सभी के द्वारा दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व के द्वारा यहाँ पर भूमि में आप सभी ने पैसा दिया है। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये मंदिर हमारे बीच में हमारे भाई श्रीमान जोगीराम जी जैन जो इस एरिया के मालिक है, इस एरिया में कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीमान जोगीराम जी जैन, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। और आज उनको ये चांदी की माला इसलिए पहना रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मंदिर को भी चांदी का बनवा करके और अपना आशीर्वाद हमें दे करके और जल्दी से जल्दी इस मंदिर का कार्य निर्माण शुरू करवाएं। ये आपके अभी तक का जो भी कार्य पीछे भवन का हुआ है वह इनके आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से और इनके सब कुछ अथक प्रयासों से यहाँ पर यह कार्य हुआ। ऐसे जोगीराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन और सम्मान। आप बोलते हम सोने की माला ले आते, आप बोलते हम सोने की माला ले आते, सोने का मंदिर बनता। आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए हमारी परम साध्वी जी उनके श्री चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए और जितने धर्मपरायण बंधु और मातृशक्ति यहाँ विराजमान हैं, मैं उस कोने से लेकर यहाँ तक मैं आया हूँ और मैं वही देख रहा था जो ये क्षेत्र जिसके आगे से भी लोग निकलना पसंद नहीं करते थे और आज ये धर्म नगरी का रूप धारण करके यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, वास्तव में ये प्रभु की कृपा है। भगवान महावीर की शरणों में जो आता है और आचार्य भगवान ने जितना इस क्षेत्र के लिए, इस मंदिर के लिए, इस स्थान के लिए, इस भूमि के लिए जो काम किया है, शायद ही कोई कर सकता है। जहाँ आचार्य भगवान के चरण पड़ जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना हो। शुरू में हमें भी बड़ा ऐसा लग रहा था कि ये सब कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते जाए और इनकी प्रेरणा मिलती रही तो अपने आप ही काम सारे ठीक होते चले गए। और अब ये लग रहा है बिल्कुल कि इसमें अंतिम क्षणों तक कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा भगवान महावीर का, जिनके समो शरण में हम बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान जी का आशीर्वाद सबके ऊपर है। और ऐसे शुभ अवसर पर अनंत चतुर्दशी जैसा शुभ अवसर जो आज यहाँ हम सभी लोग एकत्रित हैं, सुबह से पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, तो उन्हीं के प्रताप से ये काम भी होगा। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जितने भी बंधु हैं, चाहे जैन हो या अजैन हो, मैं तो यही कहूँगा कि इस क्षेत्र का भाग्य है कि उनको इतना बढ़िया एक धर्मस्थल के साथ साथ उनके जीवन में शिक्षा, दीक्षा और यहाँ रहने की जो व्यवस्था, ये सब बड़ी दूर की सोच है। जैसे मोदी जी कोई बात कहने से पहले उसके दिमाग में एक बार आ जाती है, जब वो करके दिखाते हैं तो लोग बाग ये सोचते हैं कि हम तो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। आज वही स्थिति आचार्य भगवान के श्री चरणों में मैं वही महसूस कर रहा हूं कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो ये करके दिखाने वाले सभी इनके प्रति सजग हैं और इनके प्रति श्रद्धावान हैं। उसी की वजह से ये सब काम हो रहा है। मैंने भाई पवन गोदा जी को भी कहा कि वैसे तो प्रभु की कृपा से, आचार्य भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत, कोई बात होती तो मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हूँ और यहाँ तत्पर रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके जीवन में खुशहाली आए, इसकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। ये थे हमारे बीच में भाई जोगीराम जी जैन, जिनके अथक प्रयासों से और आज अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर
इन्होंने ये घोषणा की है कि ये मंदिर बहुत जल्दी, गुरुदेव का आशीर्वाद तो साथ में रहेगा ही, भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है, पर आपका आशीर्वाद भी हम सभी को, हम सभी क्षेत्रवासियों को चाहिए। ऐसी भावना के साथ में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और आप इसी तरीके से हमारे बीच में आते रहे, बिना बुलाए आते रहे। आज भी हमने नहीं बुलाया, आप जैन धर्म को पालन करने वाले भाई जोगीराम जी जैन, एक बार जोरदार सभी मिलकर के इनके सम्मान में जोरदार तालियां, तालियां नहीं बजाएंगे वो 101 रुपए डालेंगे भैया, जोरदार बजा करके तालियां, एक बार स्वागत सम्मान, क्योंकि ये मंदिर आप सभी के लिए बन रहा है। एक बार जोरदार इनके सम्मान में तालियां। बेटा भी था ना साथ में, उनका बेटा है। वो भैया कहाँ गए? अच्छा, धनपाल जी की बेटी है, दरियागंज नहीं, धनपाल जी एक लेडी संतोष आंटी, महाराज जी ने बोला मैं थोड़ी, हाँ भाई संतोष आंटी। ओम नमः। आज से जोगीराम जी जैन जो हमारे बीच में हैं, चेयरमैन कमेटी के अध्यक्ष बाद में हैं, पहले आज से श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर के अध्यक्ष हैं, और जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा आपकी अध्यक्षता बिल्कुल बरकरार रहेगी। हमारे बीच में कहा है श्रीमान मुकेश जी जैन, जो कि हमारे मंदिर जी के लिए तन मन धन से पूरा परिवार यहाँ पर आता है, रहता है। श्रीमान मुकेश जी जैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आए। मंडल अध्यक्ष जो पहले रह चुके हैं श्रीमान मुकेश जी जैन, ये मास्क नहीं पहचाने देता, आ जाओ जल्दी आ जाओ, अरे आ जाओ आओ तो से जल्दी आओ, लाइव चल रहा है। देखो जोगीराम जी ने भी आपको भी कह दिया कि भाई ये जुझारू हैं, ये मेरे बराबर का काम करने वाले हैं, इसलिए इनका भी आशीर्वाद सबसे जरूरी है। आपको भी, आप यहाँ के महामंत्री हो गए हो आज से। जब तक पूरा ना हो, हाँ, पर उपस्थिति हाँ, बस परीक्षण खत्म, जोगीराम से नींव रखवा दे। अरे भाई साहब, नहीं सही है। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हम सभी का निवेदन गुरुदेव के चरणों में, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन कि 1500 गज भूमि में बनने वाला यह एक विशाल मंदिर, दिल्ली का ऐतिहासिक मंदिर, साथ में हॉस्पिटल, आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, देकर के जल्दी से जल्दी इस पुण्य को कमा लें। पता नहीं कब कोरोना आ जाए, इस कोरोना को आने से पहले पहले हमें हॉस्पिटल बना के तैयार करना है, और ऐसी भावना मानी है कि ये कोरोना दोबारा हमारे बीच में नहीं आए। जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, और इस खुशी में 1,08,000 रुपए की राशि हमारे भाई श्रीमान जोगीराम जी जैन परिवार की तरफ से भी 1 गज की राशि इनके परिवार की भी दी गई है। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और जब इनका दान लग गया तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ होगा तो इनकी भी जवाबदारी होगी। कुछ होगा ही नहीं, अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए आज की मंगलवाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। रम्भोर्वशीयन्मनसो विकारम् कर्तुं न शक्त्यात्मगुणानुभावान्। शीले सतामद् दुरुत्तमार्थान् यजामि तानारिवरान् मुनीन्द्रान्। जिनके आत्म भाव के प्रभाव से रंभा और उर्वशी जैसी देव नर्तकियां जिनके मन को मनाक भी विकार युक्त नहीं कर सकी, ऐसे शैलेश भाव के धारक उत्तम ब्रह्मचरी धर्मी की मैं अर्चना करता हूं। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, 10 लक्षण धर्म कहिए पर्यूषण की अंतिम ऊंचाई है उत्तम ब्रह्मचर्य। यह धर्म का सार है। जहां ब्रह्मचर्य है वहां अहिंसा है, जहां अहिंसा है वहां ब्रह्मचर्य है। अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मा में शरीर आदि परद्रव्य का त्याग करने वाले साधु की निर्बाध परिणति को ब्रह्मचर्य कहते। ब्रह्मचर्य व्रतों का सार्वभौम तत्व है। जो इसे निरंतर पालते हैं वे परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। महानुभाव निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा उस आत्मा में लीन हो जाता है, उसमें ही रमण करता है, डूब जाता है। और आत्मा में डूबना ही ब्रह्मचर्य। जिसका मन अपने शरीर से भी निर्ममत हो गया, उसी का वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है। क्योंकि निष्प्रह वृत्ति में होना ही पूर्णता भीतर की ओर मुड़ जाना है। ऐसा आचरण युवा काल में किया जाए तो उपयोगी साबित होता है। कारण कि भोजन ना मिलने पर भूखे रहने का नाम उपवास नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार वार्धक्य में सब तरह से असमर्थ होने के बाद त्यागी और संयमी बनने का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। भर जवानी में बुरे कामों से तौबा करके अच्छा आचरण करना ही साधु स्वभाव है। बुढ़ापे में तो खूंखार भेड़िया भी सीधी सादी भेड़ के समान हो जाता है। महानुभाव, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, असमर्थता ब्रह्मचर्य नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध कोई होता है तो युवा होकर ही हो सकता है। आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने युवा होकर पूरी धरती पर जो बिगुल बजाया है, बाल ब्रह्मचारी होने का, उत्तम ब्रह्मचर्य का, ऐसा उद्घोष आचार्य कुंद कुंद के बाद करने वाला कोई विराट ऋषि उत्पन्न नहीं हुआ। महानुभाव, कसौटी है ब्रह्मचर्य। वृद्ध होकर ब्रह्मचर्य होना मजबूरी है। साधन खो जाते हैं, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं।
ऐसी स्थिति में साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब इंद्रियां जवान हो, बाल काले हो, शरीर उछल रहा हो, बलिष्ठ हो, ऊर्जा नसों में दौड़ रही हो, तब उसके प्रवाह को बदलना संयम के माध्यम से, जिन सेनाचारी महापुराण में कहते हैं, एक बार प्रथम चक्रवर्ती भराट सम्राट को स्वप्न पड़ा, वे समो शरण में आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में स्वप्न का फल पूछते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं पिछली रात्रि में उच्च स्वर में शब्द करते हुए तरुण बैल को विहार करते हुए देखा हूं, उसका फल क्या है? भगवान ने अपनी दिव्य देशना में बताया, पंचम काल में शारीरिक बल क्षीण होगा और साधक तरुण अवस्था में ही श्रमण पद में ठहर सकेंगे। इसलिए धर्म करना है तो जवानी में कर ले, ब्रह्मचर्य की साधना जवानी में ही हो सकती। आराधना सार के संस्कृत टीकाकार रत्न कीर्ति देव जी कहते हैं कि वास्तव में जिस प्रकार पुरुष यौवन अवस्था में अनशन, अमौदर्य, व्रति परिसंख्यान आदि तपों के द्वारा आहार विजय, आसन विजय, निद्रा विजय करता है, उस प्रकार वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। शक्ति का अभाव होने पर स्वरूपाचरण में लीन होना आकाश कुसुमवत है। भव्यात्माओं, आप सबको समझना चाहिए, समय गुजरता जा रहा है, इंद्रियां शिथिल होती चली जा रही हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्रमोट सारी जिंदगी करते रहे हैं। कौन नहीं जानता, रामकृष्ण परमहंस की जवान अवस्था में शादी हुई। उस जमाने में बहुत छोटी उम्र में शादी होती थी और उनकी पत्नी शारदा शादी होने के बाद अपनी मां के साथ रही। रामकृष्ण परमहंस विदेश चले गए थे और विदेश से 10 वर्ष बाद लौटने के 10 वर्ष में उनकी वधू बहुत ही हाइट बढ़ गई, हेल्थ बढ़ गई, रूप निखर गया और वो थाल लिए आरती उतारने के लिए खड़ी थी। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस पहुंचते हैं और वो आगे बढ़ के आरती करने लग जाती है, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मां सामने से हटिए, मुझे आगे जाना है। शारदा ने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। शारदा जवाब देती है कि यदि आपने मां की दृष्टि से देख लिया है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अपनी मुझे शिष्या बना लीजिए। और सब जानते हैं कि शारदा रामकृष्ण परमहंस से दीक्षित होकर उम्र भर उनके साथ संयम की साधना करती रही। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं सेठ विजय और विजया का, जो उम्र भर शादी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य की आराधना में तत्पर रहे। महानुभाव, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हमारे मन को झकझोर देते। शिव कुमार नाम के एक चक्रवर्ती पुत्र ने विरक्त होकर 3000 स्त्रियों के बीच में रहते हुए 80 धारा व्रत ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन किया था। आप सुनिएगा, शिव कुमार नाम के चक्रवर्ती के पुत्र ने विरक्त होकर
3000 स्त्रियों के बीच रह करके 80 धारा व्रत नरतिचार पालन किया और 64,000 वर्ष तक इस प्रकार 80 धारा व्रत का पालन करके वे स्वर्ग में महर्तक देव हुए और वहां से आकर जम्बू कुमार हुए। आपको गर्व होना चाहिए ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है। आज आप पश्चिम संस्कृति से प्रभावित होकर के ब्रह्मचर्य के अर्थ को ना समझने के कारण अपनी मेमोरी का लाश कर रहे हैं, बुद्धि का ह्रास कर रहे हैं, शरीर बीमारी की ओर जा रहे हैं, शरीर शिथिल होता चला जा रहा है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना करता है वो आदमी किसी कर्मयोग से अस्वस्थ हो जाए तो मिनटों में, क्षणों में, दिनों में स्वस्थ हो जाता है। इसके उदाहरण आपके सामने मौजूद है। जो आदमी ब्रह्मचर्य की आराधना करता है बीमारी उसके द्वार पर दस्तक नहीं दे सकती है। सोमदेव आचार्य कहते हैं शीलम ही विदुषाम धनम, विद्वानों का धन शील है। आप तो विद्वान है नहीं? विद्वान है? हां, अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने को गलत कौन साबित करने वाला है? आप सभी विद्वान हैं तो आपका आभूषण ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मैं जब आचार्य कुंद कुंद भगवान के चरणों में बैठता हूं तो हमें वो धीरे से कहते हैं शील गुण मंडियाणम देवा भवियाण बल्लहा होंती सुध पारय पौराणम दुस्शीला अपिला लोए। जो भव्य पुरुष शील गुण से सुशोभित हैं उनके देव भी प्रिय होते, अर्थात देव भी उनका आदर करते हैं। और जो शील गुण से रहित हैं वे श्रुत के पारगामी होकर भी तुच्छ और अनादरणीय हो जाते। हम चंदना को देखते हैं, सती सीता को देखते हैं, इनके शील का ही प्रभाव था जो घनघोर जंगलों में रहते हुए भी अपनी रक्षा करते हुए धर्म के पथ पर चले हैं। आपको जानना चाहिए शील का कितना बृहद परिवार है, शील का कितना बड़ा परिवार है। अपने ब्रेन में नोट कर लीजिए। महान भाव, जीव दया, दम सच्चम अचौरियम, बम्ब चेर संतोषे, सम्मत दंसन नानम तवो शीलस परिवारो। शील के परिवार में 10 सदस्य हैं। पहला जीव दया। ब्रह्मचारी हमेशा जीव दया की बात करता है, चलता है, इसलिए ब्रह्मचारी रात में विचरण भी नहीं करना चाहता। जीवों की आराधना ना हो, जहां स्थान मिल गया वहीं पर वह रात भर प्रवास करता है। जीव दया, दम, इंद्रियों का दमन करने लग जाता है। ये 5 इंद्रियें गज की तरह अनुशासन विहीन होने पर वह इंद्रियों का दमन करता है। सत्य बोलने की उसने सौगंध उठा ली है और वह धरती की कोई वस्तु को सामने वाले व्यक्ति की इजाजत के बिना नहीं उठाता। ब्रह्मचर्य उसका अपना भावों से है, क्रिया से है। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए और इसलिए 24 तीर्थंकरों में उन तीर्थंकरों का विशेष स्मरण किया जाता है। जो आदमी औरों से अलग दिखता है उसकी पहचान होती है। सब समान चलने से कोई पहचान नहीं। 5 तीर्थंक हमारे बाल ब्रह्मचारी हैं। संतोष भी शील के परिवार का एक सदस्य है। महानुभाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र और तप, ये भी शील के परिवार हैं। जिन व्यक्तियों ने इस परिवार में रहने का संकल्प किया है वही इस कलयुग में अपने जीवन को
सफल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम आपके रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा रास्ता साफ करना चाहता हूं। सील पहाड़ में कहते हैं सीलम विषय विरागो, विषयों से विरक्त हो जाने का नाम सील है। ब्रह्मचर्य अवस्था 25 साल, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। गृहस्थाश्रम से जो 50 वर्ष गुजार चुके हैं, उन तमाम व्यक्तियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाने के लिए ब्रह्मचर्य की ओर अपना रुझान कर लेना चाहिए, वरना रास्ते में पड़े हुए किंकर व्यक्ति की तरह आपके चेहरे पर आई मक्खियों को हिलाने की हिम्मत भी खो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, ब्रह्मचर्य अभाव से कैसा हुआ कृषगात, ब्रह्मचर्य अभाव से कैसा हुआ कृषगात। मक्खियां कैसे उड़े, उठते नहीं है हाथ। जो ब्रह्मचर्य का संकल्प नहीं करता है, बुढ़ापे में उसके चेहरे से बैठी मक्खी उठाने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ता है, या मच्छरदानी के अंदर सोना पड़ता है आपके लिए। दयानंद सरस्वती इतने ताकतवर थे कि 2 सांडों की लड़ाई हो गई। किसकी? सांड किसे कहते हैं? जो बिल्कुल खुला घूमने वाला होता है। 2 सांडों की लड़ाई हो गई, बड़ा उपद्रव करने लगे। तो दयानंद सरस्वती के अंदर इतनी ताकत थी, दोनों सांडों के सींग पकड़ के अलग कर दिया। और भगवान महावीर को देखते जब हाथी विचलित हो गया था, तो उन्होंने हाथी की सूंड पर पैर रख के उसके ऊपर खड़े हो गए। हाथी सिलेंडर हो गया। इतना ही नहीं, जब सर्प ने उपद्रव किया था, तब भी उन्होंने सर्प के ऊपर पैर देकर खड़े हो गए फंड पर। शक्ति का प्रभाव देखिए। ब्रह्मचर्य, आप जितनी जितनी उम्र बढ़ती चली जा रही है, उतना उतना ब्रह्मचर्य की ओर से विमुख होते चले जा रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, विप्राणाम भूषणम विद्या, ब्राह्मणों का आभूषण विद्या है। पृथिव्याम भूषणम नृपा, और राजा का आभूषण पृथ्वी है। नभुषो भूषणम चंद्र, आकाश में चंद्र आभूषण है। और सीलम सर्वस्व भूषणम, सील अर्थात ब्रह्मचारी व्यक्ति की संसार में सर्वत्र पहचान होती है। मैं आपसे आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सांप की आगे बीन बजाना तभी अच्छा लगता है जब सांप बात मानता हो। भैंस के आगे बीन बजाना तभी अच्छा लगता हो कि जब भैंस इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, मैं अपनी पुरानी चाल को बदलने को तैयार हूं। महानुभाव कुंद को नाचारी कहते हैं, स्पर्शन और रसना दोनों जल तत्व प्रधान इंद्रियां हैं, इसलिए इनका झुकाव नैसर्गिक काम की ओर होता है। लेकिन पुरुषार्थ करने वाले आदमी को इस ओर से अपना मुख मोड़ लेना चाहिए। महानुभाव, जो आदमी अपनी प्रवृत्ति बाहर से भीतर की ओर लाता है, उस व्यक्ति का ही इस धरती पर यश फैला है। विनोबा भावे कहते थे कि जो ब्रह्मचर्य लेके घर में भी रहता है, 29 पीढ़ी तक धर्म की प्रभावना कर सकता है। और जो साधु बन के ब्रह्मचर्य लेकर के चलता है, वो 43 पीढ़ी तक कंटिन्यू उपकार के संदेश देता रहता है और धर्म चलता रहता है। आप अपने जीवन में संयम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी कोशिश कर लीजिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है लोक व्यवहार में वीर रक्षा, आजीवन विवाह नहीं करना और एकाग्र मन से ब्रह्म तत्व का निरंतर चिंतन करना। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, भीष्म पितामह,
और आचार्य विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का संकल्प किया है और इसलिए आज भूतल पर दमक रहे और चमक रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और देह से पांचों इंद्रियों का संयमन करना। पांचों इंद्रियों का संयम, सुनिए देवियों, पांचों इंद्रियों का संयम कौन कर सकता है? जिसकी पंच परमेष्टि में गहरी आस्था है। और जिस व्यक्ति की पंच परमेष्टि में आस्था नहीं है वह व्यक्ति मार्गों पर भटकता रहता है। ब्रह्मचर्य के लिए अनिवार्य है पवित्रता, निर्मलता और संयम। छोटे छोटे संयम लेने में आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं और महाव्रत लेने के लिए महावीर ही चाहिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपको बाल ब्रह्मचर्य जहां दिख जाए उसके चरणों में गिर जाओ। आप तो कप में पड़ी मक्खी की तरह अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी को देखकर उसकी सेवा करना, उसकी बातों को सुनना, उसके साथ रहना, जितना जितना अच्छे आदमी की संगति करेंगे उतना उतना आपके जीवन का मन विकास होता चला जाएगा। मनोनुशासनकार कहते हैं जनन इंद्रिय, इंद्रिय समूह और मानसिक वृत्तियों का उपशम होने पर ही ब्रह्मचर्य होता है। कसाएं जैसे जैसे कम होंगी वैसे वैसे आपका ब्रह्मचर्य का भाव बढ़ेगा और कसाएं जैसे जैसे बनती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, आप सीरियल देखते रहेंगे। एकता कपूर की संगति करते रहेंगे तो आपका दिल बिखरेगा, पंचर होगा, खराब होगा। का सती चंदना, सती सीता, मयंक लेखा आदि आदि की कथाएं पढ़ने की आपकी हैसियत जागृत हो गई होती तो निश्चय ही आपके अंदर ताकत आती। मैं ब्रह्मचर्य के दो खंड करता हूं, एक अखंड ब्रह्मचर्य और दूसरा खंड ब्रह्मचर्य। जो पुरुष एक नारी का संकल्प करता है, जो पुरुष एक नारी सदा ब्रह्मचारी के आदर्श का पालन करता है उसे खंड ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जिसके जीवन पर्यंत नारी संसर्ग से दूर रहने की साधना होती है उसे अखंड ब्रह्मचर्य कहते हैं। आपका कौन सा संकल्प है, खंड की अखंड? आप कुछ दान पूजा तो कर ही नहीं पा रहे, संयम के रास्ते पर चल पड़िए थोड़े से। एक खंड ब्रह्मचर्य है, दूसरा अखंड ब्रह्मचर्य है। आपका कौन सा ब्रह्मचर्य है? एक पत्नी या नारी मात्र का त्याग, जिसका मन चंचल है, विषयों की ओर भागता है, वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कभी नहीं कर सकता। मन चंचल क्यों हो रहा है? महानुभाव, विषय वासना का सेवन करने वाले व्यक्ति का ज्वर कभी दूर नहीं हो सकता। जैसे घी में, जैसे आग में घी डालते रहो शांत नहीं होगी, उसी प्रकार आपकी जिंदगी का सवाल है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आपके मन में कोई ज्योत जलने का समय आया है क्या? मैं विराम लेता हूं। देशभूषण कुलभूषण जैसे महान संतों का स्मरण करता हूं, आचार्य भगवान को स्मरण करता हूं और जैसे मैं उनकी तरह संयम पालन करता हुआ उत्तम ब्रह्मचर्य पर बढ़ रहा हूं। आप में से किसी व्यक्ति के भाव होते हैं, जरा शांत रहिए, एक सेकंड, 2 सेकंड। उत्तम ब्रह्मचर्य के जिसके भाव हो रहे वो एक बार हाथ ऊंचा करके संकल्प कर लें। और हाथ ऊंचा करने में शर्म आती हो तो अपने मन में संकल्प कर लें कि महावीर ने जो संयम पाला है, आचार्य भगवान जिनके आप चक्कर लगाने को एक बार उनकी दृष्टि अपने पर डलाने की कोशिश करते हैं, उनके चरणों में जाने के पहले
ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के जाएं। जब मैं संघ में आया था, बिल्कुल छोटा था, तो एक नियम होता था, जो आदमी ब्रह्मचर्य का संकल्प ले, उससे गुरुजी अपने सिर के कंधों की मालिश कराते थे। किससे? जो ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचर्य होगा उसे सिर की मालिश, कंधों की मालिश कराते थे। बाकी पेंट वाले भैया घुटनों के नीचे नीचे रखते थे आप जैसे लोगों को। तो मैंने पूरी समाज के समक्ष अपने गांव में ब्रह्मचर्य ले लिया। उस पर बहुत छोटी थी, तो वहां की कमेटी बोलती है कि भैया कैसे काम चलेगा? उससे कहा, शेर का बच्चा शेर ही होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है, गीदड़ का। आप गीदड़ की संतान है क्या? आप गीदड़ की संतान नहीं, आप तो शेर की संतान हैं। और हर व्यक्ति के लिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए और धर्म के लिए संयम का आचरण तो नहीं करना चाहिए। बोलो ना, मुंह में ताला पड़ा है क्या? संसार की ओर मत झुको, मोक्ष की ओर प्रयाण करो। छोटे छोटे बच्चे आज संयम धारण कर रहे हैं, उन बच्चों को देख के आपको वैराग्य होना चाहिए। पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित होकर के अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट मत बनाइए। संसार बहुत बृहद है, और एक बार मनुष्य का शरीर मिला, हाथ से खो गया, तो ना जाने कितने कितने समय के लिए 2000 सागर को तरस पर्याय मिलती है, और उसमें भी कल्याण नहीं किया और मनुष्य का अंतिम भाव हुआ, तो फिर आपको कितने समय को जाना पड़ेगा निगोद में? काल अनंत निगोद मजार। यदि इस समय आपने संयम धारण नहीं किया और अंतिम मनुष्य की पर्याय हुई और हाथ से छोड़ दिया मनुष्य, अनंत काल तक निगोद में, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण। बेटे फोन बंद कर ले, गुड़िया कंसंट्रेशन बनाओ, संसार में डूब जाएंगे। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण, इन दुखों को ढो नहीं पाएंगे। एक क्षण के सुख के लिए आप अपने शरीर के लिए कुर्बान कर देते हैं। क्या विद्यासागर महाराज के शिष्य होने लायक हैं? है क्या? हाँ, यदि शिष्य होने लायक हैं, अर्घ चढ़ाने की भावना है, तो नोटों से काम नहीं चलने वाला सेठो, संयम से काम चलेगा। मैंने बचपन में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उनके सिर की मालिश, कंधे की मालिश, पीठ की मालिश करने का जब मौका मिलता था, तो आप जैसे लोग देखते रह जाते थे। अब देखते ही रह जाएंगे और चले जाएंगे यहां से। कहां जाएंगे आपको ही मालूम होगा। समय हो रहा है, मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं हमारे संघ की परंपरा है, जो दीपावली के पश्चात परिवर्तन पिच्छी का होता है, और व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है उसे आदमी को दिया जाता है। आप जैसे सेठ को पैसे के माध्यम से पिच्छी मिलने वाली नहीं। जो आदमी ब्रह्मचर्य लेगा उसी व्यक्ति को पिच्छी मिलेगी। इसलिए आप अपने मन में धारणा बना लीजिए, जो आदमी पिच्छी नई देकर पुरानी लेना चाहता है वो अपने मन को जगाए, वरना 80, 85, 90 साल होने के बाद भी आप मक्खी की तरह कप में पड़े रहेंगे और हाथ पांव हिलेंगे नहीं, पंख चिपक जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। मैं विराम लेता हूं और आप मन में ना बनाइए, बहुत बड़े गुरु के शिष्य होने से भी फायदा नहीं होगा। एक छोटे से बाग में बटन गुलाब पसंद आ गया, उससे भी कल्याण होगा। पंच परमेष्ठी में से एक भी परमेष्ठी के चरणों में आप झुक जाएं तो आपका भला है, वरना कप में पड़ी हुई मक्खी की तरह संसार में अपने जीवन को
इसलिए आप साल में 6 महीना की लीजिए, साल में 4 महीना का लीजिए, साल में 5 महीने का लीजिए, साल में 1 महीने का भी संकल्प कर लीजिए। इतने निकम्मा कोई नहीं हो सकता। हो सकता क्या? हो सकता क्या? निकम्मा छोड़ देता हूं, लेकिन वहां आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। इसलिए जो संयम धारण कर सकता है बाल ब्रह्मचारी, वही हमारे गुरुवर की पिच्छी ले पाता है। बहुत विचार करना होता आप लोगों के लिए, विचार कर लीजिए। अभी आपकी जिंदगी थोड़ी शेष रह गई, उसका उपयोग कीजिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। एक राशि 1 लाख रुपए की श्रीमान राकेश जी जैन, विजय जैन, अनुज जैन, नेहा जैन परिवार, राणा प्रताप बाग परिवार की तरफ से मंदिर जी की भूमि के लिए दी गई है। परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो 10 उपवास जिन भाई बहनों ने किए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल तैयार रहे। और सबसे पहले श्रीमान प्रवीण जी जैन अशोक विहार से, जिन्होंने 10 उपवास किए हैं, वो पूरा पाटनी परिवार, जिनके परिवार की तरफ से इस 10 दिन के उपवास के उपलक्ष्य में 11 लाख रुपए की राशि हॉस्पिटल में दी गई। और साथ में यहाँ पर आज एक चांदी का मुकुट आहार दान में उनके परिवार की तरफ से राशि, वह और भी कई चीजों में उनके परिवार की तरफ से आज राशि की घोषणा की गई है। मैं ऐसे परिवार को, पूरे परिवार को निवेदन करता हूं कि वो आकर के और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के, और आज जो प्रवीण भाई ने 10 उपवास किए हैं, वो अपनी भावना यहाँ पर लेकर के आए और गुरुदेव का आशीर्वाद लेवे। जल्दी आ जाए पूरा पाटनी परिवार। और उसके पश्चात एकता पांड्या, श्रीमान भागचंद जी, निर्मला जी पांड्या, जिनके परिवार के द्वारा भी हॉस्पिटल में 11 लाख रुपए की राशि दी गई है, वह भी इसी बीच में दी गई है। उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने पूरे परिवार के साथ में आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेवे। और उसके पश्चात जिन भाई बहनों ने उपवास किया है, उनका सम्मान हम अभी करेंगे। जल्दी से सभी आगे आ जाए। प्रवीण भैया जल्दी जल्दी। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण, सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से हो रहा है। हमारे बीच में श्रीमान अनिल जी जैन, डिब्बे वाले, वो भी आए हुए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी आकर के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाएं। जिनके परिवार के द्वारा 31 लाख रुपए की राशि यहाँ पर भोजनशाला जो आप सभी के लिए बन रही है, उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है। ऐसे श्रीमान अनिल जी जैन हमारे बीच में है। मेरा निवेदन कि आकर के गुरुदेव को श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 10 उपवास करिए और कमलेश जैन, जिन्होंने भी 10 उपवास किए हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत, और गुरुदेव से वो भी आशीर्वाद लेवे। उसके पश्चात पूरा पाटनी परिवार जल्दी से आ जाए। उसके पश्चात पांड्या परिवार, उसके पश्चात नीलेश भाई, जिनके परिवार के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि एक कमरे की, वह 51,555 रुपए आज की लाडू की प्रथम बोली ली, वो भी आ जाए। देखिए कमलेश बहन जी जो आपके सामने अभी ये जा रही हैं, इनके 24 साल कंप्लीट हो गए 10 उपवास करते हुए, और इनकी बेटी के 11 साल 10 उपवास करते हुए हो गए। 24 साल से कर रही है। हाँ बुला लीजिए, आ जाओ जल्दी जल्दी। आप आ जाओ प्रवीण भैया, आराम से भैया जरा। हमारे बीच में एक और चेहरा, जो प्रथम कलश प्राप्त करता परिवार, श्रीमान सुभाष जी जैन, अमित जी जैन परिवार, जिनके परिवार के द्वारा मंदिर जी का एक हॉल यानी 1 करोड़ रुपए की राशि परिवार के द्वारा दी गई। ऐसे परिवार का भी अभिनंदन, स्वागत, और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आप भी आशीर्वाद ले। भैया पवन जी
पवन जी महाराज श्री को परिवार के द्वारा, पाटनी परिवार के द्वारा शास्त्र भेंट, आहारदान व आज के लाडू की बोली व एक चांदी का मुकुट और 11 लाख रुपए की राशि हॉस्पिटल में परिवार के द्वारा दी गई। ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बाजी को बुला लो, सम्मान कर देगा। कोई को बुला लो। शकुंतला, श्रीमती शकुंतला गोदा आ जाएंगे, वो सम्मान करेंगे। पकड़ना भैया, अम्मा जी का हाथ पकड़। ये दोनों दीदियों के भी वस्त्र है। और मेरा निवेदन, आप बताएं, हमने सबसे बड़ी गलती इस चतुर्मास, सभी खड़े होकर के एक बार बता देवे, सबसे बड़ी गलती हुई है, हमने दोनों दीदियों की कोई विनय अच्छी तरीके से नहीं की। और सबसे बड़ी गलती वो मेरे द्वारा हुई है। मैं दोनों दीदियों से आज से ही सभी के सामने, जाने अनजाने में, 4 महीने के चतुर्मास में अगर हमसे कोई भी गलती, और गलती निश्चित हुई है, हम आपसे पैर पकड़ करके और क्षमा याचना करते हैं। अरे भाई बहुत अच्छे। ये कहलाती है सरलता है, विनम्रता है, आपका बड़कपन। पहले इन लोग का करा दो। लो एकता पकड़ लियो भाई, एकता को जरा। सुनिए, थोड़ी मैं व्यवस्था की दृष्टि से कह रही हूँ, जिनके उपवास से भी आगे आ जाए, पारिवारिक जन उनके पीछे आ जाए। आ जाओ मीना, प्रीति, मीना आ जाओ। खुश हो बेटे, खुश। आगे आगे आते रहो। प्रवीण जैन को है ना, प्रवीण, प्रवीण एकता पांड्या, आगे आओ। इसके पश्चात श्रीमती वीना जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, जिनके द्वारा 16 कारण के उपवास किए गए, उनसे हमारा निवेदन कि वो आए। उसके पश्चात श्रीमती पायल जी जैन, जिन्होंने भी 16 उपवास किए हैं, वो आए। जल्दी जल्दी आ जाए। चलो चलो, समत पाटनी परिवार से मेरा निवेदन, गुरुदेव का आशीर्वाद ले लिया सबने। इधर से चलते जाइएगा, इधर से थोड़ा सा भीड़ कम रहेगी। जिन्होंने 10 उपवास किए हैं वो सभी एक एक करके आते जाएं। नीलेश भाई आप सब आ जाएं, जिनका नाम नहीं बोलूं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेवे। इधर से निकलते जाओ, जो उपवास वाले हैं आप 10 उपवास इन्होंने भी किए हैं। अगर हमने किसी का नाम नहीं लिया हो तो वो भी आ जाए। 1 मिनट रुक जाइए, इनको निकल जाने दीजिए उपवास वालों को। अमित भाई, राजीव भाई, नितिन भाई, अनिल, आप आ जाओ आगे जल्दी से।
जिन्होंने 10 उपवास किए हैं, अमित भाई जल्दी आओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ। श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, वीना जी जैन परिवार की तरफ से 2 कमरों की राशि 10 लाख रुपए की दी गई है। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और वो इसी तरीके से इस मंदिर से जुड़े रहे, धर्म की प्रभावना करते रहे। श्रीमान दिनेश जी जैन, नितिन भाई, अनिल गोदा, सुनील भाई जल्दी आ जाओ। निर्मल जी, आराम से निकल। हेलो, भाटचंद जी एक बार आप आगे आ जाओ, सुना है ना, पीछे मत बैठो, आगे आओ, मंच पे आ जाओ आप एक बार। मेरा फूफा ससुराल ले बिठाएगा क्या? श्री जिनेंद्र कुमार जी, बाबू जी एक बार आप भी आगे आ जाओ, एक बार आ जाओ मंच पर। चलो भाई इन लोगों का करो। चलिए, जो आशीर्वाद ले चुके वो नीचे उतरते जाइए। अभी रुको भैया, जितनी है इनको जाने दो। श्रीमती रश्मि जैन को, अरे वो तो इनका तो करना है। अरे आप आ जाओ बबीता, जिनको दिक्कत हो जल्दी आओ, कोई भी एक जना यहाँ पे रुका नहीं जा रहा 1 मिनट के लिए। हाँ, महाराज जी हाथ से दे देंगे, रश्मि को दो। वो दे दो। डब्बे पकड़ा दो जल्दी से। जल्दी ले, अभी दे दूंगा बाकी गाड़ी में। सब आशीर्वाद ले लो। चलो आ जाओ। रश्मि जो इनाम नहीं लेगा, आशीर्वाद लेगा, उसको डबल आशीर्वाद मिलेगा। निकल आओ, टंकी यहाँ से दे दिए इसको। तुम यहाँ से निकल जाओ, ये इधर से घूम जाएगा। आप सभी के सहयोग से बनाया हुआ चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पर पीछे की तरफ लगातार चल रहा है। उसमें सभी तरह के डॉक्टर बैठने लगे हैं। आप सभी इस सुविधा का भी जल्दी से जल्दी आकर के सभी फायदा उठाएं। और जैन परिवारों के लिए सबसे पहले समय का ध्यान रखा गया है। 10 बजे शाम को आधा घंटे सबसे पहले हम जैन परिवारों को ही डॉक्टर साहब चेकिंग करते हैं। आप सभी लोग इस सुविधा का फायदा उठाएं। चलो आ जाइए, नीचे आ जाइए। रंजू, अरे दो ना इधर, इनको तो दो, महाराज जी को बार बार कह रहे हैं। नैन्सी, अभी बुलाएंगे नैन्सी को, रुको धीरे से, अभी बुलाएंगे, घबराहट हो रही उसको। टंकी दो, टंकी। ये नैन्सी को बाद तीनों में को देना बुलाएंगे। सबको जाने दो, उसके बाद बुलाएंगे, उसको घबराहट हो रही है। आ जाइए। अब मैं पहुंचा दूंगा। ये आपके उपवास है, दो इनको दो। आ जाओ, नीचे आ जाओ, बुला लो। चलो भैया नीचे आ जाओ। चलो, एक और देना, तीनों जी को। हाँ, गन्नौर नहीं है। कौन? अरे कमलेश जैन, ये आनंद विहार के हैं। हाँ,
दो। नहीं, इनको भाई साहब ही देंगे। आप कैसे दे सकते हो? अनिल जी देंगे। नहीं नहीं भैया, अच्छा। ला, इनको दो। गिर गया गिर गया। आप आगे तो आओ। आजा आजा। अरे भैया जरा हमें भी ले लियो। जय बोलो देवादि देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। इधर से बाद में बुला। जिन बच्चों ने आप रुको 10 दिन भैया। तक रात्रि में भोजन नहीं किया, भैया, एक मिनट, वो एक सभी मिनट, बच्चे। एक मिनट। मैं नैन्सी जैन और मुनिया जैन। मुनिया ने नहीं करे। नैन्सी जैन को बुलाओ। कहाँ गई? गई? चल, चल, चल। जिन बच्चों ने 10 दिन तक रात्रि में भोजन नहीं किया हो, ऐसे 6 साल से 24 साल तक के बच्चे अपना अपना नाम यहाँ पर 8820202068 या 9312607071 पर या जो टीवी पे नंबर चल रहे हैं उस पर दे करके, और आने वाली 26 तारीख को सुबह ठीक 9 बजे से जिन बच्चों ने 10 दिन तक रात्रि में भोजन नहीं किया हो, अभिषेक किया हो या मंदिर जी के रोज 10 दिन तक दर्शन किया हो, ऐसे सभी बच्चे यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 9 बजे तक अपना नाम यहाँ पर लिखवा करके आ जाएं। जिन भाई बहनों ने 10 उपवास किए हैं वो भी अपना नाम, केवल 10 या इससे अधिक उपवास, इससे कम वाले अपना नाम नहीं लिखवाए। इन्होंने 12 उपवास किए हैं। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय बोलिए संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ की। ए भैया एक किसी की पर्ची पड़ी। हेलो, देख लेना बाद में आ जाएंगे। चाहिए है वापिस? भैया अब जो रह गए हैं ना, सुनिए, जो रह गए उनको हम ये लोग कह रहे रविवार को या शाम को करें। जिनको चांदी की माला व गिफ्ट दोनों नहीं मिले हैं वो मुझे बता देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे। जो पोस्टेज चार्ज हो आप दे देना या हम यहाँ पे दे देंगे, आप चिंता नहीं करो, सबके पास पहुंच जाएगा।